देखो, जिंदगी की जो ये रेस है ना, इसमें हम जब सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो सक्सेस के ये चार पिलर्स हैं। एक कार से कंपेयर कर सकते हैं, उसके चार टायर हैं। ये चारों अगर बढ़िया हवा भरी हुई है और बढ़िया से चल रहे हैं तो जिंदगी मौज में है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, चारों में से कोई ना कोई टायर जो है हमारा पंक्चर हो रखा होता है। चलो सबसे पहले चार टायर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, एक टायर होता है मनी। अगर हमारी जिंदगी में पैसा अच्छा है तो हमारी नीड्स पूरी हो रही है, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो भी हम अच्छे से पूरी कर सकते हैं। अब पैसे के साथ साथ भाई हमारे रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। अगर हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, हमारे पास कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स से हमारा अच्छा कनेक्शन नहीं है, हमारे फ्रेंड्स से हमारा अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो अगर लोगों से हमारा डीप रिलेशन नहीं होगा, अच्छा कनेक्शन नहीं होगा, तो हमारी लाइफ कतई फुलफिलिंग नहीं होगी। लोग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उसके अलावा फेम, भाई जब हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं उसको रिकॉग्निशन मिले। तो बहुत सारे लोगों के लिए फेम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यार हमें रिकॉग्निशन जरूर मिले। उसके अलावा फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो होती है हमारी हेल्थ। यानी जस्ट इमेजिन, हमने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन हमारे कमर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, हमारी बॉडी में लगातार पेन रहता है। तो यार ऐसी जिंदगी का क्या, ऐसे कंफर्ट का, ऐसे पैसे का कोई भी वैल्यू नहीं। यानी हेल्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। लेकिन हमें सारी चीजें बैलेंस में तभी चलती हैं जब हमारी इंजन यानी हम सेल्फ से कनेक्ट हो रहते हैं, यानी क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं, कॉस्मोस से कनेक्ट होते हैं। अगर हम उससे कनेक्टेड है तो सारी इच्छाएं भी हमारी पूरी हो जाएगी और फाइनली हमारी लाइफ का जो असली पर्पस है वहां तक हम पहुंच जाने वाले हैं। लेकिन पता है होता क्या है, जब इस रेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, या तो किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, या कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, या चाहते हैं हमारी सैलरी हाइक हो जाए, सबके गोल्स अलग अलग चल रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो कभी हमारे लिए अनुकूल होते हैं, कभी हमारे लिए प्रतिकूल होते हैं। यानी कभी तो हमारे फेवर में होते हैं, कभी हमारे फेवर में नहीं हो। अब जब ये हमारे फेवर में होते हैं तब तो हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, मस्त फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी ऐसी कोई भी चीजें होती है जो हमारे फेवर में नहीं होती, तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं। देखो, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे मंत्रा या श्लोक जो आपकी जिंदगी बदल देने वाले, जो हमेशा आप सभी को याद होने ही चाहिए। पहला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अब दुर्गा सप्तशती में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे प्राइमरीली आप सभी को समझने की जरूरत है कि भाई जिंदगी में सक्सेस जो मिलती है वो बुद्धि से मिलती है, विजडम से मिलती है। अगर आपकी बुद्धि अच्छे से काम करती है तो आप जिंदगी में अच्छे डिसीजंस लेंगे। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग सही है तो सब काम आपका हो जाएगा। तो जो हमारी देवी है यानी दुर्गा माँ है, वो बुद्धि रूप से हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट है। इसीलिए हम कोई भी एक्शन लेते हैं या कभी भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं, अगर हमारे दिमाग में श्लोक रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अगर आप ये स्मरण करते हैं, ये बोलते हैं, श्लोक को चैंट करते हैं, तो ऐसे केस में आपको इमेंस पावर मिलेगी, क्योंकि जो बुद्धि रूप की देवी आपके साथ इस समय भी प्रेजेंट है, आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब श्लोक तो और भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरीली प्रभु इसमें अर्जुन को यही बोलते हैं कि भाई आपका जो काम है ना वो है कर्म करना, यानी एक्शंस पे आपका राइट है, फ्रूट्स पे आपका राइट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। भाई हमारी इंडिविजुअलिटी इतनी डोमिनेंट है, डिजायर्स इतनी डोमिनेंट है, जैसे कोई भी चीज हमारे फेवर में नहीं होती ना, छोटी सी चीज, फॉर एग्जांपल हमें चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट नहीं मिली, हमें आईफोन चाहिए, आईफोन नहीं मिला, कोई भी ऐसी छोटी सी भी इच्छा जब हमारी पूरी नहीं होती ना, तो हम कितने डिस्ट्रेस में आ जाते, परेशान हो जाते हैं। यानी आपको बस एक्शंस लेना है इन द बेस्ट पॉसिबल फोर्स, लेकिन उसके बाद अब रिजल्ट्स जो भी आए भाई उनकी मर्जी। और बहुत बार मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगातार सेटबैक मिल रहा है इवन आफ्टर परफॉर्मिंग वेल, बेस्ट करने के बावजूद भी, इसका मतलब सिग्नल पहचानो, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर, समथिंग डिफरेंट। वो सिग्नल पहचान के आप पिवट करके आप उस डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब ये श्लोक ना हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, प्रेशर आपके दिमाग से हमेशा के लिए कम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज फ्रॉम श्री हित 84 जी। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। अब यहाँ पे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो श्री राधा रानी है वो हमारे कन्हैया जी को, लाल जी को क्या बोलती है, तो देखो बहुत डिटेल में भक्ति भाव में हम नहीं जाने वाले अभी, लेकिन प्राइमरीली इसमें लाइफ की एक्सेप्टेंस को बोला गया है कि भाई जो जो हमारे श्री कृष्ण यानी प्रभु जो करते, क्रिएटर हमारे लिए जो चाहते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है और हमें वही सबसे प्यारा लगता है। यानी तेरा किया मीठा लागे, ये बहुत बार ऐसे कहा भी जाता है। तो जब आपका पूरा बिलीफ होता है भगवान पे और आप अपने बेस्ट एक्शंस लेते हो, तो उसके बाद आपका आउटकम जैसा भी आए, अच्छा है बुरा है, भाई आपको खुश होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप देखना जब इसमें भी आप शुक्र करोगे, यानी जब आपको फॉर एग्जांपल फेलियर भी हो गया और आपको लगे भाई जो भी हुआ उनकी कृपा, बहुत अच्छा लगा मुझे,
सब कुछ बहुत बढ़िया है, जो भी होगा हमने डिसाइड किया तो अच्छा ही होगा। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते हो तो जिंदगी में कभी आपको हार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और आप देखना, शॉर्ट टर्म में अगर आपको हार मिल गई तो बाद में देखना आपको कितना ऊपर उठाते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगला श्लोक बहुत ही पावरफुल है, ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से, जिसमें कहा जाता है सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की जीत हमेशा होती है। देखो जिंदगी में ना आगे बढ़ोगे ना तो बहुत बार आपको लगेगा कि यार गलत करके शायद मैं जल्दी आगे पहुंच सकता हूँ, यानी किसी के साथ मैं गलत करूंगा तो शायद मैं आगे जल्दी पहुंच पाऊंगा। और आपको कई जगह ऑफिसेज में कल्चर ऐसा मिलेगा या लाइफ में आपको लगेगा यार ये लोग तो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा ऐसा लग सकता है कि जो लोग गलत कर रहे हैं शायद उनके साथ लाइफ में बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी दुर्गति ही होती है, उनके साथ बहुत बहुत बुरा होता है, अनइमेजिनेबल, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हर चीज का हिसाब यहाँ होता है। अगर आप पाप करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी, अगर आप अच्छा सोचोगे, सबके लिए अच्छा करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आगे बढ़ने वाली है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए सत्य के साथ हमेशा रहो, कभी भी गलत आचरणों में आपको फंसने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यानी जब भी आपको लगे कि सब लोग चीटिंग करते हैं, सब लोग ये गलत करते हैं, तो मेरे लिए भी ये जस्टिफाइड हो जाता है, नहीं जस्टिफाइड होता। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, सत्यमेव जयते। आइए देखते हैं अगला श्लोक जो हमने लिया है मधुराष्टकम से, जो वल्लभाचार्य जी ने लिखा था। वो कहते हैं वदनम मधुरम स्मितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। बेसिकली वल्लभाचार्य यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि हर चीज में मधुरम मधुरम लिखा हुआ है, यानी हमारी लाइफ में मधुरता होनी चाहिए। मधुरता मतलब हमारे आचरणों में, हमारे वचनों में। यानी फॉर एग्जांपल हम जब भी किसी के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी किसी से भी बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमारे कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, तो भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना कि भाई इन सभी के साथ आपका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। और एक बात हमेशा कही जाती है कि जो आप यूनिवर्स में वाइब्रेशन सेंड करते हैं वही रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आती है। तो अगर आप मधुर तरीके से बात करेंगे, आप देखना शॉर्ट टर्म में पता नहीं, पर लगभग 20 से 25 दिन में आप देखना आपके आसपास आपको सब लोग स्वीट लगने शुरू हो जाएंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भाई ये थे आप सभी के लिए 5 टॉप मंत्रास एंड श्लोक्स। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। राधे राधे।